दोस्तों, जैसा कि पहले पार्ट में आपने सुना, पूर्णिमा अपने मायके से थैला लेकर चलती है और उसी नदी के किनारे पहुंचती है और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां उतरने के बाद वहां पर उसे बूढ़ी अम्मा मिली, जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले थे। पूर्णिमा आगे कुछ दूर चलने पर काली माँ का मंदिर आया। वहाँ पर काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उन्होंने कहा, बेटी पूर्णिमा, और उन्होंने भी एक थैला दिया और बोली, ये थैला तुम अपने घर जाकर ही खोलना। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिव जी का मंदिर आया, जहाँ बूढ़े बाबा के रूप में शिव जी विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, यह थैला तुम घर जाकर ही खोलना। अब चारों थैले लेकर कैसे जाती, उसने पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैलों को एक गठरी बना ली और सर पर रखकर वहां से रवाना हुई। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिलती हैं और वह भी उसे एक थैला देकर कहती हैं, ये थैला तू अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले थे। पूर्णिमा अपने घर पहुंच गई। पूर्णिमा ने बच्चों को नीचे रखा। सबसे पहले अपने मायके का थैला खोली। उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीज़ें थी और उसमें कुछ गहने भी। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दिए और खाने पीने की चीज़ें बच्चों को देकर पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला, जो उसे गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी थे। इसके बाद तीसरा थैला, उसमें बहुत सारा सोना श्रृंगार सामान था। इसके बाद चौथा थैला, जो उसे शिवजी ने दिया था, उसमें बहुत सारा धन संपत्ति और बहुत सारी खुशियाँ भरी थी। अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार के खानों की चीज़ें थी। अब पूर्णिमा के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भर गया। एक दिन पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों न शिव जी की कथा कराई जाए। शिव जी की कथा का एक कार्यक्रम रखा। गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया। अपनी बहन अमावस्या को भी घर बुलाई। अमावस्या जब उसके घर आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा, तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कहाँ से आई? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली गई और तुमने मुझे प्रसाद भी नहीं दिया, मेरा मजाक भी उड़ाया। और जब मैं ये सब अपमान सह के घर आ ही रही थी, मैं मन में अपने शिव जी को याद कर रही थी और उसके बाद मैं मायके चली गई और रास्ते में जो घटना हुई वो सब बता देती है। अमावस्या कहती है, तुम भी मुझे प्रसाद मत दो। पूर्णिमा ने कहा, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो ज़रूर दूंगी सबको। अमावस्या प्रसाद नहीं लेती, सीधे घर गई और घर जाकर अपने बच्चों से कहकर मायके के लिए रवाना हुई। रास्ते में चलते चलते तुलसी जी मिली, जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी थी। उन्होंने अमावस्या से कहा, बेटी, यहाँ पर थोड़ी साफ सफाई कर दो, तुलसी का पौधा सूख रहा है, उस पर पानी डाल दो। तो अमावस्या ने कहा, बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैंने कितनी महंगी साड़ी पहनी है, गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वहाँ से चली गई। आगे उसे शिवजी मिले। उन्होंने भी ऐसा ही कहा। आगे जाने पर काली माँ, फिर आगे जाने पर गंगा माँ, लेकिन उन्होंने सबको एक ही चीज़ बोली। और जब नाव में बैठने लगी तो उसे नाव में फूलों की जगह कांटे भरे थे।
किनारे पर उतरकर वह अपने मायके गई। जब वहाँ उसकी भाभियों ने देखा तो मन ही मन कहने लगी, काम की न काज की, 2.5 मन अनाज की। अब आ ही गई है तो ठीक है। पूर्णिमा तो हमारे कानों में खाना बनाया और पीकर सब सो गए। अमावस्या जब सब उठी, अपनी भाभियों से कहा कि मैं ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था, मुझे नहीं दोगे? भाई भाभी ने कहा तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। और नदी के किनारे जब पहुँची तो गंगा मैया, उन्होंने भी यही कहा कि थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। इसके बाद आगे जाने पर काली मैया मिली, उन्होंने भी अमावस्या को यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर शिव भगवान मिले, जिन्होंने अमावस्या से यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर तुलसी माँ मिली और उन्होंने भी अमावस्या से यही कहा कि तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। अमावस्या अपने घर पहुँच गई। आंगन में देखा तो 5 थैले पड़े थे। अमावस्या मन ही मन सोची, अब तो मेरे पास सारी धन दौलत आ जाएगी। जल्दी जल्दी उसने सभी थैले खोले। किसी में मिट्टी तो किसी में पत्थर, किसी में कंकड़ तो किसी में कोयला मिला। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है, तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहती है, जब मैं मायके जाती हूँ तो अपनी भाभियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, लेकिन तुम ऐसा नहीं करती, उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसलिए वह तुम्हें भला क्या देंगी। इसके बाद तुमने गंगा मैया को भी ठुकरा दिया, काली माँ को भी ठुकरा दिया, शिव जी को भी ठुकरा दिया, इसीलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूंगी, मुझे इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा, तुम 3 सूत्र का ज्ञान लो, पहले में कथा करना, दूसरे में दया और तीसरे में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी ये 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए हैं। सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ करना। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है और तुम्हारे पास जो कुछ था वह भी खत्म हो गया। इसके बाद